हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। कल हम लोगों ने 12th क्लास बायोलॉजी जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर कर रहे हैं और उसकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड बायोलॉजी क्लास 12th के नाम से बनी है, तो जा कर के वहाँ पर देख लीजिए। हम लोगों का जनन स्वास्थ्य जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इस जो MCQ होते हैं बोर्ड के पेपर में वो कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। तो इसके कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो हम लोग करने वाले हैं और इन क्वेश्चनों को 1 से 2 बार देखने से, वीडियो 1 से 2 बार जब आप देखेंगे तो क्या होगा, आपको याद हो जाएंगे, आपके माइंड में बैठ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जनन स्वास्थ्य से कौन सा है? जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए या क्या रखने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले क्या, गर्भपात, यौन संचारित रोग से बचाव, गर्भवती का समुचित देखभाल। तो ये तीनों क्या हैं? तीनों ही जरूरी हैं जनन स्वास्थ्य के लिए। तो इनका आंसर होगा इनमें से सभी। अब निम्नलिखित में से कौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग कौन सा है? तो टाइफाइड नहीं है, मलेरिया नहीं है, हैजा नहीं है, कौन सा है? सिफिलिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंध्याकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो महिलाओं में शल्य क्रिया होती है, जो बंध्याकरण होता है, जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, बच्चे या जनन जो क्षमता होती है उसको रोक दिया जाता है, तो वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो नलिका उच्छेदन, आंसर ए सही है। शुक्रवाहक उच्छेदन ये पुरुषों में होती है। प्रत्यारोपण, ये प्रत्यारोपण का प्रक्रिया जो होती है, भ्रूण बनने के बाहर फर्टिलाइज करा करके तब क्या किया जाता है, भ्रूण को गर्भाशय में रोपित किया जाता है। और रोधक में प्रेगनेंसी को रोका जाता है, पर ये परमानेंट नहीं होता है। तो नलिका उच्छेदन क्या होता है, इसमें जो अंडवाहिनी होती है, जो फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी को क्या काट दिया जाता है, जिससे अंडोत्सर्ग होकर के अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती, अगर होता भी है तो गर्भाशय तक नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉपर टी रोकता है, किसको रोकता है? निषेचन को, फर्टिलाइजेशन को रोकता है। तो आंसर ए सही है। 5th क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय है? तो शिकार, परजीवता, ये दोनों हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित जो वायरस से होने वाला है, एड्स। एड्स एक यौन संचारित रोग है, सबसे पहली बात। और एड्स का उपचार संभव नहीं है, बस इसको रोकने के लिए कुछ मेडिसिन होती हैं। और जितने भी यौन संचारित रोग होते हैं वो हमारे प्राइवेट पार्ट जो होते हैं उनको संक्रमित कर देते हैं। संक्रमित करने का ये मतलब होता है कि उन्हें मस्से हैं, लाल चकत्ते हैं, खुजली है और म्यूकस का स्त्राव, ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। पर एड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। यह अंदर से प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, बहुत ही कमज़ोर कर देता है। कभी कभी यह 8 से 10 साल में इसके जो लक्षण हैं वो दिखाई पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोनल गर्भ निरोधक गोली कौन सी प्रयुक्त होती है? तो माला-डी, माला एंड सहेली। तो ये सारी क्या हैं कि सारी ही गर्भ निरोधक गोली हैं जो कि सरकार द्वारा हमें फ्री में उपलब्ध कराई जाती हैं। जनसंख्या, अच्छा इसमें से आप लोग हमें कमेंट करके ये बताइए कौन सी टैबलेट है जो लखनऊ में बनी थी? तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? तो सबसे पहली बात, आय की कमी होती है, ये भी सही है। खनिज पदार्थ, खाने पीने के पदार्थ में बहुत कमी होती है, ये भी सही है। ज़मीन में जब आबादी ज़्यादा हो जाएगी तो आवास के लिए स्थान क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये तीनों ही सही हैं। अगला, यौन संचारित रोग कौन सा है? खसरा, टीबी, टाइफाइड, ये तीनों यौन संचारित रोग नहीं है। ये जो सी वाला है, गोनेरिया, ये क्या है, यौन संचारित रोग है। निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? तो ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो निषेचन को रोकता है। अगर आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो जाकर के लेक्चर, हमारे जो लेक्चर पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, उनको जाकर के देखिए, आपको सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।